मेरा नाम साहिल है और मैंने जो अभी हमारा एग्ज़ाम हुआ KS 2018 उसमें 5वां रैंक लिया है। और सर मेरा ऑप्शनल जो था वो ना ज्योग्राफी था। सर आपका नाम? सचिन अब्रोल। सर आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आप ये जो आपके मनोड़ इलाके के जितनी भी जनता है ये आपके लिए यहाँ पे आई हुई है, तो आप इनका किस हद से शुक्रिया करेंगे? सर ये तो मेरा ऑनर है कि हमने जो एग्ज़ाम लिया है। देखिए पहली बात तो ये होती है कि आप मेहनत करते हैं और आप एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, वो एक चीज़ है। लेकिन जब उसको ऑनर किया जाता है, जब आपके अपने लोग इकट्ठे होते हैं उसको ऑनर करते हैं, वो जो फीलिंग है दैट इज़ बिट डिफरेंट, वो बड़ी अलग चीज़ है। और वो मैं आज फील कर रहा हूँ कि हमारी मेहनत जो कि हमें बड़ा एक वो थी खुशी कि हमने ये एग्ज़ाम क्रैक किया है, उसके बाद इन लोगों का यहाँ आना और हमें ऑनर करना वो हमारी खुशी को डबल कर देता है। तो सर मैं बड़ा ही खुश हूँ और मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपका भी करता हूँ कि आप काफ़ी दूर से यहाँ आए हैं और हमारे गांव में आए हैं और आपने देखा होगा लोग बड़े ही ज़्यादा खुश हैं। तो मैं इनका बड़ा थैंक यू। आई वांट टू नो आप क्या मैसेज देना चाहते हो ये आने वाली जनरेशन है, किस तरह का आप इनको सजेशन और मोटिवेट करना चाहते हो, थोड़ा हमें विस्तार में बताइए। देखिए सर, मैं जो मेरे अपनी लाइफ से मैंने सीखा है वो ये है कि एक चीज़ पे जहाँ पे पेरेंट्स को कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए वो है बच्चों की पढ़ाई। और स्पेसिफिकली अगर वो गर्ल चाइल्ड है तो डेफिनेटली उस पर इन्वेस्ट किया जाए। अब मैं अपने अगर पूरी लाइफ की स्टोरी को नरेट करूँ और उसको समझाऊँ तो मेरे पेरेंट्स ने बचपन से लेकर अभी तक, हम 3 बच्चे हैं, कभी भी कहीं कुछ चीज़ों में कोताही की होगी लेकिन पढ़ाई को लेके वो हमेशा सीरियस रहे अभी तक। अगर आज मैं उनको बोलता हूँ कि मेरे को पापा नहीं मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मेरे को आगे पढ़ना है, तो दे विल सपोर्ट। इस तरह का सपोर्ट अगर हर एक माँ बाप अपने बच्चे को दे तो डेफिनेटली हम तो कुछ नहीं है, वो इससे कहीं ऊपर तक जा सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो दूसरी बात है जो जनता हमसे सीखे वो ये है कि हम एक गाइडिंग लाइट बने उनके लिए, ताकि वो हमें देखे और समझे कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। वो उस तरह का मोटिवेशन लें। जब मैं यहाँ पे पढ़ता था, मैं रहता था, तो मैंने सब तरह के ऑफिसर्स देखे, जैसे कि मेरे से पहले जिन्होंने कहा प्रभात जी ने, उन्होंने जो बाकी बताए वो सब सही बताए, लेकिन मैं खुद फील करता था कि KS ऑफिसर्स हमारे यहाँ से नहीं निकले हैं। तो वो मोटिवेशन लायक थी कि कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन जब वो खुद किया हमने अचीव, तो अब जो फीलिंग है वो सेटिस्फेक्शन बहुत बढ़ चुकी है। और जो पब्लिक ने रिस्पॉन्स दिया यहाँ पे वो उस सेटिस्फेक्शन को अचीवमेंट में कन्वर्ट कर रहा है। तो इसके लिए आप सब इस सब चीजों के लिए तो आप जीते हैं, और इससे ज्यादा आपको जिंदगी से क्या चाहिए? सर वही है, दे विल डू इट, हर एक बंदा कुछ भी कर सकता है। जी बिल्कुल। तो आई नो इसी के साथ मैं एक जोड़ना चाहूंगा पंक्ति जिसने हमेशा मुझे मोटिवेट करा है, वो ये है कि मत कर तू विश्वास इन हाथ की लकीरों पर, मत कर तू विश्वास इन हाथ की लकीरों पर, तकदीर तो उनकी भी होती है दोस्तों जिनके हाथ नहीं होते। बहुत अच्छा, इट्स नॉट अबाउट आप किस फैमिली से आए हैं, आपको कितनी सपोर्ट मिली है, कुछ ना कुछ कमियां रहेंगी, चाहे वो आपके फैमिली की तरफ से रहें, मार्केट की तरफ से रहें, सोसाइटी जहां पढ़े हैं वहां पे, स्कूल कॉलेजेस हर जगह रहेंगी, लेकिन अगर आपके अंदर वो जुनून है तो आप कर सकते हैं। और इसके साथ मेरे को एक और याद आ रहा है कि ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। तो उस तरह की आग चाहिए, अगर वो है तो सब कुछ मुमकिन है। मैं पर्सनल एग्जांपल लूं, हम इस गांव से निकले हैं तो हमें लगता है कि हमने कुछ अचीव करा है, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है जो अचीव हम कर सकते हैं। और बाकियों की तरह, जैसे मैं अपनी एग्जांपल दूं तो उस तरह से यहाँ पे हजारों हैं जिनमें सेम टैलेंट सब कुछ है, बस उनको एक डायरेक्शन चाहिए और एक मोटिवेशन चाहिए और वो सब कुछ कर सकते हैं। सर दैट कैन पीपल इज थॉट डू एंड डाई वाली, या तो करो या मरो, इस विषय में आप क्या बोलना चाहते हैं? एक बार रिपीट करेंगे सर? सर जैसे किसी भी मुद्दे को लेके जो काम करना है वो करना है, तो इस बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? देखो सर, ये कॉन्सेप्ट है बर्निंग डिजायर, कि आप कितना एक चीज को पाना चाहते हैं, कितना कुछ आप सेक्रीफाइस कर सकते हैं। अगर मैं अपनी पर्सनल बात लूं तो मैं एक ऑलरेडी जॉब में हूं, मैं सेटिस्फाइड था वहां, लेकिन मेरे पेरेंट्स को लेके उनका झुकाव था कि अपनी स्टेट में रहे और अपने लोगों का काम करे, अपने इलाके का नाम रोशन करे और इलाके के लिए कुछ करे। तो ये सब मेरे लिए एक बर्निंग डिजायर बन गया कि चलो ठीक है, अगर ये मैं कर सकता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए, चाहे कि आपको जितने मर्जी सैक्रिफाइसेस करने पड़े। मेरी एक ट्रेनिंग पीरियड के दौरान, ट्रेनिंग काफी टफ होती है, आपके पास टाइम नहीं होता पढ़ने के लिए, उसके दौरान मैंने इंटरव्यू के लिए पढ़ा, वो कुछ 20-20, 25-25 सेकंड्स पढ़ा, पूरे दिन में तो टाइम इतना नहीं मिलता था, रात को पढ़ा, संडेज को पढ़ा, उनको यूटिलाइज किया। तो ये सब कुछ तभी हुआ क्योंकि मेरे पास एक बर्निंग डिजायर थी, एक मोटिव था कि मैंने कुछ करना है। तो वो जिसमें है
और उस अगर वो है तो फिर उसके अंदर डेडिकेशन भी आएगी, वो रिजल्ट्स भी देगा। तो यही है कि जो आपने कहा कि जिसके लिए करना है वो फिर उसको काम को करेगा, खूबी अंजाम देगा। थैंक यू सर। सबसे बड़ा हाथ तो आपका ही इनके ऊपर लगता है, तो थोड़ा आप जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी थोड़ा मैसेज देना चाहूँगी। मैं तो सारा पहले थोड़ा थैंक यू करनी है कि जी एड्डी दूर का बेचारे तुस आए तो इतने इनका बच्चे ना किया, मैं इनका बच्चा सके ना भगवान ने किया बच्चा जिन्ना हर एक माँ का योगदान होता मैं पूरा किया। मैं अपने को कोई फर्क नहीं रखना है। एक अज मिगी सैटिस्फाई है कि जो मैं किया मेरे बच्चे ने करिए दिखाया। अज मैं बड़ा आशीर्वाद इन्हें भी दिनी, पिंडे सारे ग्राएं का धन्यवाद करनी है जिन्हें बड़ी रौनक की है, शोभा की है मेरे बच्चे की। चलो मैं तो दिनी है इन्हें मुबारक, पिंडे वाला बड़ी शोभा की, पिंडे वाला बड़ा कुछ दिता ही नहीं, ये बच्चे हुए सैटिस्फाई। अज मैं भी बड़ी खुश हाँ कि जो मैं सोचता ना जिंदगी वो अज भगवान ने मिगी दिता। मैं उनका दरबार च अज मत्था टेके अपने बच्चे ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੋੜ ਦੇ ਮੋੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? उनको बुला के लाओ। अच्छा मैं ये चाहनी कि सारे बच्चे इंदी मिसाल लैन ते अगे बधन, अगे पढ़न के अगर ग्रां च बेहियै सब कुछ कर सकते तो वो भी बच्चे कर सकते। ऐसी गल नहीं है। ये मिगी शौक भी है तो मिगी ये चीज़ गो भी अपने पिंडा पर कि साढ़े पिंड दियां जेहड़ियां इंदे बच्चे दियां मावां न सारियां बहुत इयां मतलब बच्चे लेइयै ते करा दियां, मेहनत करा दियां बच्चे। इस तरह के पेरेंट्स जब हर एक इलाके और हर एक गांव में होंगे तो उनके बच्चे सक्सेसफुल होंगे। जय हिंद जय भारत। कर रहे हैं इन दोनों के साथ, तो थोड़ा हमें मीडिया के माध्यम से बताइए सर। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने टाइम निकाला यहाँ तक पहुँचने का। बहुत खुशी है दिल में, यहाँ पर एक बच्चा भी केस नहीं होता, हम लोग हो रहे हैं तो गाँव वाले भी बहुत खुशी हुई है। इससे कुछ क्यों नहीं होना, क्यों नहीं था। वैसे भी इनकी कैपेसिटी 15-18 घंटे है पढ़ने की, एक आगे ही पढ़ने का मन है। और ये इन बच्चों को आपका विशेष देना चाहते हैं लाइफ टाइम के लिए? लाइफ टाइम के लिए बस पढ़ाई करें और आगे मेन का और आगे तो बहुत दिन दूर नहीं है, 2 साल के बाद आ जाएगा वो भी। बिलावर के जितने भी युवा हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बस यही संदेश देना चाहते हैं कि वो पढ़ाई की तरफ थोड़ा ध्यान दें, जो करना क्यों नहीं चाहते। पढ़ाई की तरफ ध्यान देगा तो कहाँ पहुँच जाता है इंसान। पढ़ाई की तरफ सर आप बिलावर के जो युवा हैं उनको भी मोटिवेट करेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे, उनको भी मोटिवेट करेंगे, ध्यान दो पढ़ाई की तरफ। और हम सभी लोग यहाँ पे इनका वेलकम करने के लिए आए हुए हैं। एक बड़ी खुशी की बात है कि वैसे भी ये जो इलाका बनोड़ है यहाँ से काफ़ी अरसे से जितने भी जो लड़के हैं अच्छी पोस्टों पर पहुँचे, काफ़ी यहाँ के डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। और ये पहला है कि यहाँ के 2 केस ऑफिसर जो हैं इन्होंने अपनी और इनके जो पिताजी एजुकेशन में कार्यरत थे, टीचर थे। और जो पेरेंट्स अच्छा लोगों को बच्चों को पढ़ाते हैं उनके बच्चे जो है अच्छी जगह पे पहुँचते हैं। ये भी एक लेसन जो है वो संदेश जो है वो लोगों तक जाना चाहिए। तो बड़ी बधाई की बात है ये दोनों भाई, दोनों ने ये मुकाम जो हासिल किया है, हम तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इनकी राह पे और भी लोग जो हमारे जो बच्चे हैं वो आगे बढ़ें। और मैं तो चाहता हूँ कि IAS IPS भी यहाँ से बने। तो ये खुशी का मुकाम है, ये आज अंदर में यहाँ पे हम एकत्रित हुए हैं। तो सभी के लिए यहाँ के जो गणमान्य लोग, बुजुर्ग लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं